टैक्स को खत्म करो, खत्म करो। इंडियन जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। का जो प्रोटेस्ट है ये है हमारे यहाँ नहीं पूरे मुल्की सतह पर हो रहा है। इसमें जो है जो आप सबको आगाह है कि देश में आवाम के बढ़ते हुए जो मसाइल हैं उन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उनको सामने रखते हुए हम जो यह लोग हैं यहाँ पर जो है अवामी मसाइल के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्यों मसाइल तो गुनो गुण हैं, जैसे कि जो आज के जो मसाइल है उस सबसे बड़ा मसाइल तो यही है कि जैसे बड़े जो निर्णय किसी पर टैक्स आ गए हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउसिंग टैक्स है, रोड प्लाजे हैं, टैक्स ही टैक्स लगते जा रहे हैं, पानी पर टैक्स हैं और इतने टैक्स लगते जा रहे हैं कि बेरोज़गार आदमी कहाँ से टैक्स देगा ये, जिनको लोगों को रोज़गार भी नहीं है लोगों के। और इस वक्त जो है रोज़गार कहाँ है, जो रोज़गार थे जम्मू कश्मीर में लगभग 1 लाख सरकारी वैकेंसी है ख़त्म कर दी गई है, उसमें 50,000 महकमे तालीम की ख़त्म हो गई हैं, 1 लाख लोग बेरोज़गार पड़े हुए हैं। बेरोज़गार लोग कहाँ से टैक्स देंगे? बड़ी मुश्किल से पुराने लोगों ने ये मकान बनाए थे, प्रॉपर्टी बनाई थी, उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। अब उसकी आमदनी है ही नहीं है, जब एक आदमी की आमदनी टैक्स कहाँ से देगा है? तो अब देखिए जो इतनी बड़ी बेरोज़गारी फैली हुई है हमारे रियासत के अंदर, लगभग 3 लाख जो पढ़ा लिखा बच्चा बेरोज़गार घूम रहा है और पोस्टें की एडवर्टाइजमेंट करते हैं 500 या 900 पोस्ट के लिए 2 लाख बच्चा अप्लाई करता है, उसमें भी पेपर लीक कर देते हैं और पेपर लीक करते हैं फिर उसको दोबारा लेते हैं, फिर उसी कंपनी को देते हैं जो कंपनी भ्रष्टाचारी है, जो पेपर लीक करती है, जो ब्लैक लिस्ट कंपनी है, उसी को दोबारा बार बार चोरी भी और सीनाजोरी भी कर रहे हैं। इससे बड़ा हमें क्या है चंगेज़ हलाकू का दौर था जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, ये वो दौर वो चल पड़ा है, चोरी भी करो और सीनाजोरी भी करो, ये वो दौर चल पड़ा है। पर ब्लैक लिस्ट कंपनी को क्यों देते हो, बार बार ठेका क्यों दे रहे हो? अगर देना भी है, सर्विस इलेक्शन बोर्ड बना था, इससे पहले भी तो बोर्ड था, चेयरमैन है, उनसे पेपर कंडक्ट करो, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनकी कोई इंटीग्रिटी होती है, वो जिम्मेवार लोग होते हैं। ठेकेदारी सिस्टम पर क्यों यकीन कर रहे हो? और ठेकेदारी सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है कि सारा का सारा एक भ्रष्टाचारी निज़ाम बढ़ रहा है। ठेकेदारी सिस्टम से तो कौन सा सिस्टम अच्छा हो रहा है? एक भ्रष्टाचारी निज़ाम को बढ़ावा दे रहे हैं, कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, दूसरे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। लिहाजा इसलिए यह है कि जो टैक्स सिस्टम है, ये भ्रष्टाचारी सिस्टम है, इसको थोड़ा ख़त्म किया जाए। और सर्विस इलेक्शन बोर्ड के अंदर चेयरमैन को इन्होंने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, जिस चेयरमैन के दौरान पेपर लीक हुए उस कंपनी को अरेस्ट नहीं किया गया, कंपनी के मालिक को अरेस्ट नहीं किया गया, दोबारा उसको ठेका दिया जा रहा है। तो ये इतनी बड़ी बढ़ती हुई अनार्की है जिसको कानून नाराज ख़त्म हो गया है। तो इस एक ये मुद्दा है। उसके बाद और देखिए ज़मीनों के मुद्दे हैं, लोगों की ज़मीनें थी जरी वो छीनी जा रही है। जो पिछले सरकारों ने लोगों की ज़मीनें देती थी, ये ज़मीनें ले रहे हैं वापस। पिछली सरकारें भी तो थी जो बिना टैक्स के देश चला रही थी, बिना टैक्स के दुनिया चला रही थी, दुनिया पूरी खुशहाल थी। आज ये सरकार जो है लोगों को सता रही है, टैक्स पर टैक्स लगाती जा रही है। तो ये जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। इन्हीं हालात के ऊपर जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब उसके बाद देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो जय भारत सत्याग्रह जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की जो 2 साल की जो सज़ा करवाई गई, उनकी जो संस्कृति है वो छीनी गई, उनका जो घर है वो छीना गया। क्योंकि जो राहुल गांधी थे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे पार्लियामेंट में कि भाई बताओ कि जो अडानी के ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये कहाँ के हैं, किसके पैसे हैं, ये किसने ये पैसा लगाया है? जो अडानी की जो कंपनियों में जो पैसा ये लगाया जा रहा है, पीएफओ जो का पैसा है, जो पेंशनधारी जो लोग हैं उनका जो पैसा है, वो 18 करोड़ लोग जो हैं उनका 1,57,000 करोड़ रुपया जो लगाया जा रहा है, वो क्यों लगाया जा रहा है? वो LIC का जो पैसा है वो क्यों लगाया जा रहा है? वो इसलिए राहुल गांधी जी की जो संस्कृति है वो उसको छीना गया, क्योंकि ये गरीबों के लिए क्वेश्चन पूछते थे, ये महंगाई के पर क्वेश्चन पूछते थे, ये बेरोज़गारी पर क्वेश्चन पूछते थे, ये किसान के लिए क्वेश्चन पूछते थे, वो दिन रात ज़मीन में अपनी मेहनत करके रोजी रोटी कमाता है, उसके लिए ये क्वेश्चन पूछते थे। उस चीज़ को बंद करने के लिए इन्होंने राहुल गांधी को हरास करने के लिए ये कदम उठाए और उनको 2 साल की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा जो मानहानि की सज़ा होती है वो दी गई। ये 2019 का जो केस है, जो आज उनको जिस आदमी ने ये केस किया था उसने द्वारा अपने ही केस को हाई कोर्ट में जाके बंद करवाया और उसके बाद 1 महीना फिर उसने केस दोबारा शुरू कराया और 1 महीने के अंदर सुनवाई होती है और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो जाती है। यहाँ लोगों की
ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन किसी केस का फैसला नहीं होता। और ये कितनी बड़ी बात है कि 1 महीने के अंदर ये फैसला हो जाता है और राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा हो जाती है। और हम ये कहना चाहते हैं, ये जो तानाशाह सरकार है, इसके खिलाफ हम ये जंग लड़ते रहेंगे सड़क से लेकर संसद तक। जिस तरीके से इन्होंने लोगों के ऊपर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, जो अभी म्यूनसिपलिटी में टैक्स लगाया, उसके बाद ग्रामीण गाँव में जो टैक्स लगाया जाएगा। आप बताएं कि ये कह रहे हैं कि 1000 स्क्वायर मीटर के उसके बाद जो होगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अब 1000 स्क्वायर फुट क्या होता है? हर गांव में हर आदमी के पास 1000 स्क्वायर फुट के ऊपर मकान होता है और उसके ऊपर ये टैक्स